हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आप लीव आप सब बढ़िया होंगे। आज हम देखने वाले हैं कि आपके स्पाउस, आपके दूल्हे दुल्हन जो भी होंगी इन फ्यूचर, शादी के एक दिन पहले उनके विचार आपको लेकर क्या होंगे। और आज वो इस तरीके से बताएंगे कि लाइक बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि कली हो। ठीक है। तो आपने कुछ इस तरीके से इस रीडिंग को सुनना है कि वो जैसे अपनी फीलिंग्स अपने होने वाले दूल्हे दुल्हन से बोल रही हैं मीन्स आपके होने वाले, आपकी होने वाली, आपके स्पाउस। ठीक है, समझ गए कि वो इस तरीके से बोलेंगे जैसे करिए आपकी शादी हो, सीधी बात। ठीक। तो चलिए, फाइल वन, न्यू बिगनिंग्स। ओके, बहुत प्यारा कार्ड है न्यू बिगनिंग्स। और पार्ट टू है अथॉरिटी। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो तो आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे तो इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना चाहिए बट चलो आपके लिए थोड़ा इजी कर देते हैं। वैसे दोनों पर्सनैलिटीज़ काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस इनकी पर्सनैलिटी में नज़र आ रहा है। आपके स्पाउस आज जो भी आज आपको बोलने वाले बहुत कॉन्फिडेंटली बोलने वाले हैं। और हो सकता है कि आप जब उनके साथ हो तो आपको भी बहुत कॉन्फिडेंट फील हो। तो आप दोनों एज अ कपल काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस किया करोगे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे पायल सिलेक्शन हम कर सकते हैं बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली। ध्यान से सुनिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अपनी पास सेलेक्ट कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे फिर रीडिंग शुरू करते हैं। वाओ। वाओ, 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 मस्त है ये तो। ठीक है, सो वो आपको कहना चाहेंगे, ये एक तरीके से उनके भाव होंगे शादी के एक दिन पहले आपको लेकर। वो आपसे कहना चाहेंगे कुछ इस प्रकार से कि उन्हें पता है कि वो जानते हैं आपको अपने परिवार को लेकर थोड़ी टेंशन होगी कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का जिस तरीके से मैं ख्याल रखती हूँ कैसे होगा सब कुछ। वो जानते हैं इस बात को। और वो सिर्फ आपसे ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि शादी के बाद जिम्मेदारियाँ एक परिवार एक परिवार को लेकर ख़त्म हो जाती हैं तो दूसरे परिवार की शुरू हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। शादी के बाद तो जिम्मेदारियाँ पति पत्नी को एक दूसरे के परिवार को लेकर साथ निभानी चाहिए। और जब हम दोनों एकजुट होकर एक दूसरे के परिवार को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के परिवार की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, उन सब के प्यार को एक करके रखेंगे, तो इससे ना तुम्हारा मन में कोई दुविधा होगी और ना मेरे मन में। क्योंकि मुझे पूरा भरोसा होगा जितना प्यार तुम अपने परिवार से करती हो उतना ही प्यार तुम मेरे परिवार को भी दोगी। और जितना
प्यार मैं अपने परिवार से करता हूँ, उतना ही प्यार और इज़्ज़त मैं तुम्हारे परिवार को दूँगा। ये क्लैरिटी हम दोनों में होगी। इसीलिए तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि शादी के बाद कोई प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, एक बात सुनो, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे और मेरे बीच में एक ही रिश्ता है, और वो है तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। और ये रिश्ता सबसे ऊपर है। इस रिश्ते में हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन के रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के हमसफ़र बनते हैं, एक दूसरे के साथी बनते हैं, सुख में दुख में। कभी कभी एक दूसरे के लिए बच्चे भी बन जाते हैं, तो कभी एक दूसरे को समझाते भी हैं। इसीलिए तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस एक इशारा करो, मैं समझ जाऊंगा, मैं समझ जाऊंगी। ऐसा मत समझना कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। ये प्यार जितना तुम्हारी ओर से बुना जाएगा उतना ही मेरी ओर से। बस फ़र्क इतना है कि हम दोनों एक दूसरे के प्यार को कितना और गहरा कर पाते हैं और समझ पाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ही एक दूसरे के प्यार की गहराई को समझ सकें, जिससे कि ये रिश्ता मजबूत बने। कल हमारी शादी होगी, हमारा हाथ एक दूसरे के हाथ में होगा, एक नए जीवन की शुरुआत होगी। लेकिन उस नए जीवन की शुरुआत होने से पहले हम दोनों में वो विश्वास होना चाहिए कि जब तुम मेरा हाथ पकड़ो तो तुम्हारे हाथ कांपे नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथों से मुझे महसूस हो जाए कि तुम्हें मुझ पर कितना विश्वास है। तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारे देखने से मुझे विश्वास हो जाए कि तुमने मुझे अपना लिया, तुमने मुझे समझ लिया, तुमने मुझे अपना मान लिया, अपना बना लिया। हम दोनों एक हो गए। बस इस दिल को और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। एक नज़र कुछ यूं देख लो मुझे जी भर कर, कुछ और देखने की चाहत नहीं रहेगी मुझे। इस ज़िंदगी की शुरुआत में हमेशा तुम रहोगी, और तुम्हारे साथ में जहाँ तुम वहाँ मैं। जो हालात होंगे उसी हालात में एक दूसरे को भरपूर प्यार देंगे। और वादा करो कि मुझसे कभी भी खफा नहीं होगे, मुझसे कभी नाराज़ नहीं होगे, मुझसे कभी दूर जाने की बात नहीं करोगे। तुम्हारे हाथों को पकड़ के ऐसा लगता है जैसे
एक साथ मिल गया हो, एक ऐसा साथ जिस पर आंखें बंद करके भी विश्वास है। जहाँ वो, वहाँ मैं, जहाँ मैं, वह हमेशा वो। मुझे कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कल हमारी शादी है, बस अब उसी का इंतज़ार बेकरारी से है। इतने प्यार से उन्होंने आपके लिए ये भाव रखे हैं। और जब वो आपका हाथ ऐसे पकड़ा करेंगे ना, हो सकता है उनका हाथ काफ़ी बड़ा हो और आपका हाथ काफ़ी छोटा हो उनके हाथ के सामने, तो जब भी वो ऐसे हाथ का पकड़ा करेंगे ना, आपका छोटा और पतला हाथ अगर है और उनका काफ़ी बड़ा हाथ हो सकता है, तो जब वो आपसे ऐसे पकड़ा करेंगे ना, आप बिल्कुल बंद कर लिया करेंगे आपके हाथों को, ठीक है? वो मतलब आपको जब देखा करेंगे ना, तो वो हमेशा ज़्यादातर आपके फ़ोरहेड को चूमा करते होंगे, आपके टॉप ऑफ़ द हेड को चूमा करते होंगे, आपके छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे हाथों को पकड़ लिया करते होंगे, छोड़ते नहीं होंगे। और आपकी आँखें उन्हें इतनी प्यारी लगती होंगी, जिस अदा से आप उन्हें देखा करोगे, उन्हें बहुत अच्छा लगा करेगा कि बस मैं इन आँखों में ना खो जाऊँ। इन आँखों में कुछ अलग ही बात है, जो मैंने कहीं नहीं देखा, जो मैंने कहीं महसूस नहीं किया, वो तुम में महसूस किया। मतलब इस कार्ड आप देखो, मतलब ये ऐसा रहेगा कि बस देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, मन नहीं भरता। बहुत प्यारी रीडिंग आई है आज की। कुछ ये मैसेजेस थे, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक ऐसा सॉन्ग भी है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। एक ऐसा सॉन्ग आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए, बहुत प्यारा सॉन्ग है। अ, ये सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, बहुत चैनल्ड, आप सुनना ज़रूर। थोड़ा पुराना सॉन्ग है, ओल्ड ओल्ड का, ओल्ड उसका है, लेकिन बहुत प्यारा है, आप ज़रूर सुनना, आपके लिए आ रहा है ये। आपके स्पाउस आपको एक एश्योरेंस देंगे कि वो आपके साथ जीवन की शुरुआत करने के लिए ही नहीं सिर्फ, बल्कि आपके परिवार का ख्याल रखने के लिए भी पूरे तैयार हैं। और ऐसा नहीं कि आफ्टर मैरिज आप अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाओगे, आपको उनके परिवार में ही ध्यान देना होगा, ऐसा नहीं है। हम इसे एक साथ मिलकर करेंगे। ऑब्वियसली एक इंसान इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता, लेकिन दो तो उठा सकते हैं ना। तो जब आपके हस्बैंड इतने सपोर्टिव होंगे आपको लेकर, आपकी फैमिली को लेकर, जब आप इतने सपोर्टिव हो गए अपने हस्बैंड और अपने उनकी फैमिली को लेकर, तो डेफिनेटली इक्वली गिव एंड टेक होगा, इक्वली सपोर्ट किया जाएगा। आप में से तो बहुत ऐसे लोग भी होंगे जिनकी जिनकी अपनी पसंद होंगे, आपके स्पाउस आपकी अपनी पसंद होंगे और इससे किसी को आपत्ति नहीं होगी। और आप में से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेडली मिले स्पाउस से, विदाउट एनी प्लानिंग, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी हो, होगा बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत मेस्मराइजिंग। एक और सॉन्ग आ रहा है, कुछ ना कहो कुछ भी ना, उस ऐसा कुछ सॉन्ग है ये। अ, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बहुत पुराने और बहुत सॉफ्ट सॉन्ग्स आ रहे हैं आपके लिए आज। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, ये भी सॉन्ग है एक। दो आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कहो कुछ भी ना, सुनो या कहो कुछ ऐसा है,
ये सॉन्ग, और एक दूसरा मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो प्लीज़, अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, वो आपको फर्स्ट गिफ्ट अपनी ओर से कोई रिंग दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं एंगेजमेंट रिंग हो, ये कोई दूसरी वैसे रिंग भी हो सकती है जब आप दोनों एक दूसरे से प्यार का इज़हार करें तब। पहली बार या तो वो आपको रिंग दे सकते हैं या फिर इयररिंग्स दे सकते हैं। और अगर आप एक मेल हो तो हो सकता है वो भी शायद आपको रिंग दे सकती हैं, ठीक है? वो भी शायद आपको रिंग दे सकती हैं, ऐसा हो सकता है। हुँ, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायलटू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। आप के दिल को तसल्ली देना चाहते हैं कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कि इतनी देर क्यों लग रही है, या फिर आपके पिछले क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं लव लाइफ को लेकर, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उन्हें पूरा भरोसा है कि जो व्यक्ति जितनी ठोकर खाता है ना, एक वक़्त जाकर वही व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। देखो यहाँ पे यही चीज़ आ रही है, आप जितना अपनी लाइफ में आपको लेसन्स मिलेंगे, आप उतने सुधरोगे। अब ऐसा नहीं कि मतलब लाइफ में लेसन्स पाने के लिए बेवकूफ़ियाँ करनी है बार-बार, वो बात अलग हो जाती है। वो बिल्कुल ही मतलब अलग पर्सपेक्टिव है, उसकी बात नहीं करेंगे हम यहाँ, वो ये बात नहीं है। लेकिन होता है ना कभी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कर्माज़ ही होते हैं, जो हमारे पास लौट के आते हैं, ज़रूरी नहीं वो इस ज़िंदगी के हों, वो आपकी किसी भी लाइफ के हो सकते हैं, पास्ट लाइफ के, ठीक है? या आपके प्रेज़ेंट लाइफ के चॉइसेस के हो सकते हैं कर्माज़। तो ये आप ज़्यादातर आपके प्रारब्ध की वजह से होता है, आपके कार्मिक साइकिल की वजह से होता है। तो जो व्यक्ति जितनी ठोकर खाएगा, जैसे आप हीरे को जितना रगड़ोगे वो उतना चमकता है और उतना सबको पसंद आता है ना? हीरा मतलब आप समझ लीजिए कि आप उस हीरे की तरह ही हो। वो आपको कहना चाहते हैं कि शादी के 1 दिन पहले उनके भाव आपको लेकर यही रहेंगे कि आप उनकी लाइफ़ के लिए बहुत प्रीशियस हो। चाहे वो आपको कभी शो ना करें शादी से पहले कि वो अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं, वो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए। वो व्यक्ति मीन्स आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। बट शादी के 1 दिन पहले ज़रूर हो सकता है, कुछ दिन पहले वो इस भाव को भी प्रकट कर दें आपके सामने, या फिर शादी के बाद ही करें। बट ये जैसे रीडिंग इस प्रकार से हम कर रहे हैं, तो आपसे कहना चाहते हैं कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ना तुम कभी अकेले थे, ना कभी हो, ना कभी होगे। सबका साथ देने वाले परमेश्वर हैं। और जब हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छे लोग आते हैं, तो वो भी भगवान के रूप में ही आते हैं। वो भी भगवान के रूप में ही आते हैं। इसलिए हमें उनकी भी पूरी उसी प्रकार से इज़्ज़त करनी चाहिए। जितना हम भगवान से प्रेम करते हैं, हमें उनसे भी प्रेम करना चाहिए, जो हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमेशा हमें समझते हैं। और वो आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप
अगले दिन जब आप दोनों की शादी होगी, अग्नि को साक्षी मानकर, ईश्वर का आशीर्वाद लेकर, जब आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे के हो जाओगे, उस ही दिन से उनका ये कर्तव्य बन जाएगा कि अब आपको कभी भी हार महसूस नहीं होने देनी कि आप हार गए या वो हार गए। इस रिश्ते में आप दोनों की जीत होगी, क्योंकि इस रिश्ते में ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा। अब ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो आपको दोबारा ऐसा फील हो कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। अब ऐसा होगा कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद खुशियाँ आएंगी, ब्लेसिंग्स आएंगी। वो जो पति का साथ चाहिए होता है, वो जो एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, वो सब वो देने को आपको तैयार होंगे। उनकी कोई ऐसी शर्त नहीं होगी, कोई शर्त नहीं होगी, क्योंकि आपका हक है उन पर पूरा। और वो आपसे कहना चाहते हैं कि उस हक के नाते बस मुझे पकड़ लेना। मैं तो कहता हूँ कि दोनों हाथ पकड़ के एक दूसरे का शादी के मंडप पर फेरे लेंगे, और हाथ पकड़ने की शुरुआत तुम करोगे, तुम करोगी। आखिर मुझे भी तो महसूस होना चाहिए ना कि मेरा होने वाला जीवन साथी, मेरे होने वाली जीवन साथी के दिल में मेरे लिए कितनी खुशी है। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए उसके दिल में कितनी खुशी है। बिना किसी डर के मेरा हाथ पकड़ लेना। उस दिन हाथ अगर तुमने मेरा पकड़ लिया ना, बिना किसी डर के, तो गारंटेड है किसी की हिम्मत नहीं होगी इस रिश्ते के बीच आने की। लेकिन फैसला तुम्हारा है। तुम्हें पूरा हक है कि तुम जो सोचोगी वो अच्छा होगा, जो सोचोगे वो अच्छा होगा, वो मुझे स्वीकार होगा। तुम्हें पूरा हक है ये सोचने का, ये समझने का, वक्त लेने का। मैं सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, सिर्फ कि कब तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं तुम्हारी बाहों में आऊँ, तो मैं तुम्हारी गोदी में सोऊं, तो मैं तुम्हें देखकर प्यार करूं, तुम्हें तुमसे बातें करूं, तुम्हारी नज़रों में लंबे समय तक के लिए देखता रहूं कि कब मुझे ये मौका मिले तो मैं आऊं। मुझे तुम्हारी मौजूदगी चाहिए अब अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में। एक एक पल ऐसा लगता है जैसे अभी बस बड़ी मुश्किल से कट रहा है, बहुत लंबा लगता है। तुम्हारे आने से पहले नहीं कुछ पता चलता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद एक एक पल बहुत लंबा लगने लग गया है। या तो वक्त बहुत मेरा इम्तहान ले रहा है, या ये वक्त का इम्तहान मुझसे और सहा नहीं जा रहा, क्योंकि अब दिल चाह रहा है कि ये दूरियां ख़त्म हों और कब हम दोनों के दिल एक हों। शायद मेरा चेहरा देखकर तुम्हें लगता होगा कि मैं इतनी प्यारी बातें कैसे कर सकता हूँ, लेकिन बिलीव मी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है, जो मैं तुमसे ज़रूर बयां करूँगी, ज़रूर बयां करूँगा। बस मुझे एक बार मौका तो मिल जाए। गारंटेड है, अगर तुम नहीं शर्माए तो। कल शादी में
ज़्यादा नहीं तो एक पल के लिए निहार लेना। मैं समझ जाऊँगा कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। और अगर तुमने नहीं देखा, तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं, शादी तो मुझसे ही करनी है। शादी तो मुझसे ही करनी होगी। बट एक नज़र अगर तुम देख लोगी ना, देख लोगे, तो इट्स अ साइन फॉर मी कि हाँ, मुझ में भी कुछ तो बात है कि मैं तुम्हें पसंद आ गया, मैं तुम्हें पसंद आ गई। आखिर तुम्हारी मर्ज़ी। अच्छा, एक शादी का गाना ना, एक बधाई का गाना, एक शादी का गाना, अकेले में सिर्फ़ मैं अपनी दुल्हन के लिए गाना चाहूँगा। अपने दूल्हे के लिए, जहाँ सिर्फ़ हम दोनों और कोई नहीं। ज़्यादातर दुल्हन से कहा जाता है कि गाओ, कोई नया गीत सुनाओ, लेकिन मेरा दिल चाहेगा कि मैं अपनी पत्नी अपने पति को सुनाऊँ। जैसे तुम सबको सुनाओगी, वैसे मेरा भी दिल चाहेगा कि मैं अपनी पत्नी को सुनाऊँ। मुझे क्या, सिर्फ़ मौका देना। और नहीं दोगे, तो बहुत तरीके हैं मौके ढूँढने के। फिर मुझसे बड़ा शरारती कोई नहीं होगा, और फिर मैं भी तो देखूँ, तुम मेरी जितनी शरारती हो कि नहीं। अभी तो मुझे सिर्फ़ इतना समझ आता है कि तुम बड़ी संस्कारी हो। लेकिन आई नो, थोड़ी बहुत शरारत तो तुम में भी भरी हुई है। और ये मेरे को ही चैलेंज है, ये चैलेंज मेरे लिए है कि तुम्हारी शरारत अगर मैंने बाहर ना निकाली, तो फिर देखना, तुम जो पनिशमेंट दोगी वो मैं पूरी करूँगा। लेकिन एक बार मुझे भी देखना है, क्या-क्या खुफिया आइडियाज़ हैं तुम्हारे। किस तरीके से तुम शरारत कर सकती हो मेरे साथ, किस तरीके से तुम मेरे साथ चाइल्डिश हो सकती हो। और बताइए मैं क्यों देखना चाहती हूँ? मैं इसलिए देखना चाहती हूँ कि मैं जिसे पसंद कर रहा हूँ, उसके अलग-अलग रूप कैसे हैं। प्यार करने वाला कैसा है, गुस्सा करने वाला कैसा है, मनाने वाला कैसा है, बच्चे बन जाने वाला कैसा है, मतलब कैसा है? जब तुम बच्ची सी बन जाती हो, जब तुम गुस्सा हो जाती हो, जब तुम प्यार करने पे आ जाती हो, जब तुम केयर करने पे आ जाती हो, जब तुम डाँटने पे आ जाती हो, जब तुम समझाने पे आ जाती हो, कैसी करते हो? कैसे लगते हो? मुझे सब कुछ देखना है। चलो लेट्स सी, वक़्त पूरा होगा और वो घड़ी आएगी जब शहनाइयाँ बजेंगी हम दोनों के प्यार की, और हम दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में होगा। आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से थी। आपके स्पाउस की इतनी सारी फीलिंग्स थी जो कि बहुत प्यारी आई है रीडिंग, और आई होप आपको आज आपके स्पाउस की बहुत ऐसी बातें भी पता चली होंगी जो उन्होंने शायद अभी तक आपसे कभी कही नहीं होंगी। कुछ ऐसी बातें भी अगर हुई हों तो, पता चली हो तो, ठीक है, बताइएगा आपकी क्या फीलिंग्स रही इस रीडिंग को सुनने के बाद। और ये थी आज की रीडिंग। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।